Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound my loves. I hope you are all doing good, fine and healing yourself और पॉजिटिव रह रहे हो आप अच्छी और अच्छा अपना ख्याल रख रहे हो. सो गाइज आज की जो रीडिंग का टॉपिक है दैट इज़ द रिक्वेस्टेड वन कि आपके फ्यूचर पार्टनर एज अ हस्बैंड कैसे होंगे एज लवर. ओके, शाय होंगे, टिमिड होंगे, केयरिंग होंगे कि थोड़े से बोल्ड होंगे, यानी कि ब्रेव होंगे, इस टाइप के. ठीक है, द टाइप ऑफ लवर दे आर. सो पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2. ये है आपके बर्थ डेट्स. ओके, योर बर्थ डे. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, यू हैव गॉट पाइल नंबर 1 येलो feather, पाइल नंबर 2 रेड feather. So whichever is drawing you the most towards yourself, so आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. और जो आपके टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड यस, आई विल सी यू देयर. Hey love and welcome group number 1. If you chose the first option my love, let's see what is coming up in your connection. कैसे रहने वाले हैं आपके spouse, what type of a lover they are going to be. Okay, so you have got number 1 5 of wands, number 2 lovers, interesting. And you have got this 10 of wands, and finally you have got this queen of swords. Okay, all right. ओके, सो सबसे पहले जो मुझे आपके लवर, आपके हस्बैंड में चीज़ दिख रही है कि दैट इज़ अ परफेक्ट लवर. परफेक्ट लवर. ओके, यू कैन सी दिस लवर कार्ड, आप खुद देख लो हाउ केयरिंग एंड लविंग दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी. ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली बॉन्डेड विथ यू. ठीक है, ये ना एक ऐसा पति होंगे, ऐसी पत्नी होंगी कि जिसने अपनी शादी ही इसीलिए करी थी बिकॉज दे लव्ड यू. ठीक है, कोई और कारण है ही नहीं यहाँ पर आपसे शादी करने का. ना तो कोई मतलब है, ना तो कोई इंटरेस्ट है, ना तो आपकी फैमिली का पैसा मैटर करता है, ना तो डॉरी इनके लिए, मतलब दहेज को इतना मैटर करता है. दे ओनली मैरिड यू फॉर लव. ठीक है, और बिकॉज दिस इज़ अ लवर्स एनर्जी जो कि यूनियन को इंडिकेट करता है और बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन को भी जाहिर करता है. ठीक है, और ये अट्रैक्शन बोथ साइड से होती है, मतलब आपकी ओर से भी होगी, उनकी ओर से भी होगी. ठीक है, और आई लिटरली कैन सी हियर पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन आपका ट्रू लवर है. ठीक है, और सोलमेट है बिकॉज दिस इज़ लवर्स एनर्जी इज़ ऑलवेज टेलिंग अबाउट ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इस तरह की एनर्जीज़ को ये इंडिकेट करती है लवर्स एनर्जी. सो दैट्स वाई आई वांट टू टेल यू कि यू आर सुपर ब्लेस्ड, सुपर डुपर ब्लेस्ड टू हैव अ पर्सन लाइक दैम. ठीक है, और ये पर्सन आपसे बेइंतहा प्यार करते होंगे. एक और चीज़ कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ जो एज अ हस्बैंड उन पर है, ठीक है, चाहे वो हैवी हो या चाहे वो लाइट हो, उनको पता है कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है, नो मैटर वाट. ओके, सो 10 ऑफ wands लिटरली रिप्रेजेंट्स कि ये पर्सन हो सकता है कभी कभी ये तक में जाता हो क्योंकि ये हार्ड वर्कर है, ये एक्स्ट्रा काम करता है, ये ऐसा ही है. ठीक है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ हस्बैंड तो ये पूरी करके रहेंगे. दूसरी चीज़ विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ wands एनर्जी लिटरली रिप्रेजेंट्स कि ये पर्सन थोड़ा सा जैसे लोग होते हैं ना डिक्टेटरशिप, या जैसे कोई हुक्म सादर करता है या कोई फरमान जारी करते हैं, जैसे ना
मे बी इन देयर पास्ट लाइफ दे बिलोंग्ड टू सम रॉयल कोर्ट, ठीक है। सो उनके अंदर एक नो राजाओं वाला स्वभाव होगा, एक ऐसा ना कि जैसे मैंने ये कहा है तो कहा है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा बॉसी से एटीट्यूड होगा। लेकिन ये जो बॉसी एटीट्यूड है, क्योंकि ये क्वीन एनर्जी में है, तो इट इज़ लिटरली रिप्रेजेंट्स कि दे आर ऑलवेज डिफेंडिंग यू, ठीक है। अगर आपको पता हो या ना पता हो, आपको बताकर उन्होंने नहीं आपको डिफेंड करना, यू आर देयर वाइफ और लिटरली यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर दैम, ठीक है। यू कैन सी दी 5 ऑफ वांड्स, दे फाइटिंग विद अदर्स, ठीक है, फॉर यू सी क्वीन ऑफ सोर्स डिफेंडिंग यू, तो ये एक डिफेंडर है, ठीक है। दे विल ऑलवेज डिफेंड यू नो मैटर व्हाट, जो भी हो जाए दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, सही है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर, लेट्स सी मोर। ओके जी, 4 ऑफ वांड्स, देखो अगेन यहाँ पे लवर्स एनर्जी भी निकली है और दूसरे नंबर पे आ चुका है यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स, ओके। अभी 4 ऑफ वांड्स रिप्रेजेंट्स ट्विन फ्लेम रीयूनियन, तो यहाँ पर एक्सट्रीम चांसेस हैं कि हो सकता है आपका अदर हाफ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। ये आल्सो रिप्रेजेंट्स कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत टॉप क्लास होगा, एक्सट्रीमली टॉप क्लास केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर पायल नंबर 1 के लिए मुझे दिख रही है कि आप और ये एक दूसरे में कंपैटिबिलिटी बहुत रखते होंगे। द वे यू आर दे आर गोइंग टू बी द सेम, द वे दे आर यू आर गोइंग टू बी द सेम, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी चॉइसेस में, लाइक्स में, डिसलाइक्स में, बिहेवियर में, इवन बातों में भी, ठीक है। कुछ लोग तो मतलब इतना ज़्यादा आप में सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, कुछ लोग तो आपको ट्विन भी बोल सकते हैं, रियल का ट्विन इट वुड बी सो फनी, बट आई कैन ऑल्सो सी अ वेडिंग शोइंग अप। ये पर्सन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत ही किसी के में भी फैमिली वगैरह के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी कर सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, हाँ मुझे आई लिटरली कैन हियर वेडिंग बेल्स एट योर होम, तो बहुत हाई चांसेस हैं पाइल नंबर 1 कि आप और आपके स्पाउस की शादी बहुत जल्द हो जाए और इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रैंड फंक्शन, ठीक है। बहुत ग्रैंड फंक्शन हो सकता है ये, और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, जॉय, डांस, स्पोर्ट आपके फैमिली की, इनकी फैमिली की हो सकता है। लेकिन मे बी शुरू में इनको इतनी सपोर्ट नहीं थी इनके फैमिली की, लेकिन अब होगी, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ सच अ फाइटर, ये हमेशा आपको डिफेंड करेंगे। यू सी किंग ऑफ पेंटिकल्स एज अ हस्बैंड, तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कमिटेड, ठीक है। यहाँ डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कोई ऐसी बात ये नहीं सुनते कि जो कि अगेंस्ट देयर विल हो या अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल्स हो, ठीक है। हाँ इस मामले में थोड़े से हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट, लेकिन जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये उसमें भी कोताही नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि फाइनेंशियली तो आपको बस भूल जाए कि कोई मसला हो सकता है पैसे के हवाले से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक मतलब वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर इनका अपना खुद का बिज़नेस हो सकता है किसी भी किस्म का। आई कैन हियर गारमेंट्स का, मे बी टॉयज़ का, बच्चों के टॉय जो होते हैं, या आई डोंट नो क्या बनाते हैं, कोई शीशे की चीज़ें बनाते हैं मे बी, जैसे वो होती है ना विंडोज़ में शीशे फिट होते हैं। आई कैन हियर समबडी, आई थिंक आपका स्पाउस का इस तरह का कुछ काम हो सकता है, सिरेमिक्स वगैरह का, टाइल्स, सीमेंट, या फिर पेंट होता है जो घरों में दीवारों वगैरह, उस तरह का कोई बिज़नेस हो सकता है इनका, कोई चीज़ें सेल करते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा ये भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, सजिटेरियस एंड लियो, और मुझे दिखता है कि इंसान बहुत ज़्यादा ना पैशनेट भी है आपके लिए और लिटरली वेरी हॉट ठीक है, मतलब वेरी वेरी हॉट पर्सन, इवन लुक्स में भी, पर्सनालिटी में भी, इनका टेम्परामेंट भी हॉट है, और ये बोल्ड है, रिस्क टेकर है, वाइल्ड है, किस तरह के आप इस वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। और इनके हाथ आप कभी थाम के देखना, बहुत गर्म रहते हैं इनके हाथ,
और लिटरली आई कैन ही सी के गर्म खून है काफ़ी, सो यू कैन लिटरली इमेजिन योर सेल्फ। तो बहुत ही इंटीमेट है, बहुत ही वार्म पर्सनैलिटी है। एम्प्रेस एनर्जी है जो को आपकी लिटरली मुझे दिख रही है। मतलब ये पर्सन ऐसा है कि समटाइम्स दे आर ओवर डिमांडिंग समटाइम्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी ऑन बेड ठीक है, या मे बी समटाइम्स कि खाना मुझे ये नहीं पसंद तो वो नहीं पसंद, थोड़ा सा इस तरह का है, ठीक है। लेकिन जो आपकी एनर्जी आ रही है एम्प्रेस के साथ, डैट इज़ मार्वलस, ठीक है। आप इस तरह के हो कि भाई आप इनके मुताबिक चलोगे बिकॉज यू सो सेंसेबल, और यही चीज़ इनको पसंद है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वैसे ऐसी कोई बात नहीं होती किसी भी वेजिटेबल में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको करेला नहीं पसंद, ठीक है, यू विल मेक श्योर, लिटरली मेक श्योर कि करेला ना बने। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आपको पसंद है और आपने बनाए हैं, आपका दिल कर रहा है, आपने बनाए हैं अपने लिए, तो आप बनाओगे, लेकिन यू विल लिटरली कुक अनदर डिश फॉर देम कि ये करेले नहीं खाएंगे तो मैं इनके लिए कुछ और बनाती हूँ, ठीक है। इतने आप भी उनका ख्याल रखते हो, तो वो फिर क्यों ना आपका ख्याल रखें, ठीक है। मतलब एम्प्रेस इज़ सच अ गिवर, तो उनको वो सब मिलता है जो वो चाहते हैं और आप देने के लिए विलिंग हो। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि अगर कोई डिमांडिंग हो और उसका स्पाउस वो देने को उसको विलिंग भी हो, ठीक है। सो दिस इज़ एन आइडियल मैच। टावर, देखो इनके ने लाइफ में बहुत सारे रिस्क्स लिए होंगे, ठीक है, बहुत सारे रिस्क्स लिए होंगे। ये है भी रिस्क टेकर, कभी फाइनेंशियल लॉस, तो कभी चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की इनके साथ चीज़ें चलती रहती होंगी क्योंकि एडवेंचरस है थोड़े से, है ऐसे, यानी कि गुस्सा इनको थोड़ा जल्दी आ जाता है दूसरों पर और इस तरह। लेकिन लिटरली यू आर सो काम, यू सो लाइक उनको इतनी अच्छी तरह से हैंडल करते हो कि इवन इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनकी जो मॉम डैड है, वो भी दे आर एस्टोनिश्ड रादर ग्रेटफुल कि आप आइडियल हो इनके लिए, आप इनको ठंडा रखती हो ठीक है। कब इनको गुस्सा आ जाता है, लिटरली यू आर देयर फॉर देम ऑल द टाइम। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ लवर योर स्पाउस एज अ हस्बैंड। क्रिएटिविटी, देखो मैंने आपको जैसे बोला, आप दोनों मिलकर अपना घर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, अपनी दुनिया बनाएंगे, बसाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप यू कैन सी कपल बोथ आर स्टैंडिंग, आप दोनों मिलकर ये अपनी ज़िंदगी से सारे ये रंग भरोगे, खुशियाँ, ये सब चीज़ें। और ये बंदा लिटरली आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता, सही है, कुछ नहीं ये कर सकते आपके बगैर। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, एंड यू आर द ऑलवेज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, या मे बी दे आर, लेकिन आप दोनों में लड़ाई ज़्यादा देर रहती नहीं होगी, या वो आके मना लेते हैं, सॉरी बोल लेते हैं, या आप आके बोल लेते हो, आप दोनों रह नहीं सकते एक दूसरे के नाराज़, ठीक है। अट्रैक्शन तो बहुत है इनको आप में, बहुत ज़्यादा, स्पेशली फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोल्ड भी है, ठीक है। और थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल इसका हो सकता है ड्यूरिंग लव एंड इंटीमेसी, ठीक है, थोड़ा बोल्ड है ये। एंड यू लव दीज थिंग्स, यू सी यिन एंड यांग, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। जो आप में वीकनेसेस हैं वो इनकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो इनकी जो वीकनेसेस हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, तो दीज आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। इमोशनल फ्रीडम है, सो आपको फ्रीडम है भाई, बाकी सबकी ये वॉट लगाती हैं लिटरली, लेकिन आई डोंट नो व्हाई बट दिस पर्सन गेट्स सो वीक इन फ्रंट ऑफ यू। आप ख़ुद भी देखोगे कि गुस्से से भरे आए हैं बाहर, किसी पे चिल्ला कर या जो भी लड़ाई हुई है, आपके सामने एकदम भीगी बिल्ली, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दे आर। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना लविंग, बहुत लविंग है ये, ठीक है। और लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क, पुट योर हार्ट्स टू डिज़ायर इनटू एक्शन। जैसे मैंने आपको बोला मनमौजी सा है ये, ठीक है।
अपने पसंद का रिस्क लेता है, अपनी पसंद की डिज़ायर्स फुलफ़िल करता है, ठीक है, अपने मन मर्जी है, अपने मुताबिक की ज़िंदगी गुजारता है। इसको किसी से डिक्टेशन लेनी पसंद नहीं, इसको किसी से इंस्ट्रक्शंस नहीं पसंद, ये अपने मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। प्रॉस्पेरिटी, लेकिन यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा इस पे कृपा है, इसको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली हुई है, रिच है, वेल्दी है, इसको पत्नी बहुत अच्छी मिलनी है, ये भी एक ब्लेसिंग है। और बच्चे भी इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब फुल ओबीडियंट एंड गुड और गुड कैरेक्टर, सपोर्टिव मिलेंगे। देखो इनर विजडम, ये पर्सन बहुत है ना इनर मच्योर है इसका, ठीक है, इसको पता होता है कि क्या करना है, इसके अंदर की एक इंट्यूशन और एक अंदर की एक विजडम है ना, वो हमेशा इसको गाइड करती है कि क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ये अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है। इस तरह का मतलब बड़ा स्ट्रैटेजी से चलने वाला हस्बैंड है। सो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह के पर्सन के साथ रहते हुए आपको ज़्यादा कोई पैनिक लेने की ज़रूरत पड़ेगी या प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी या पैसा जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। वाई? बिकॉज दे आर ऑलवेज देयर टू डू ऑल दैट वेयर स्टाफ बाय देमसेल्व्स, ये खुद ही करेंगे, ठीक है। सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। ओके ग्रुप 1, सो लेट्स सी सम charms for you guys. ओके जी, ओके charms। देखो ये अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्ट है, ऊपर से ये बनते हैं कि बड़ा कुछ ये तो वो, लेकिन ये अंदर से इतने सॉफ्ट हार्ट है, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली आप इसकी कमज़ोरी हो और ये बहुत सारी दुनिया को पता होगा कि आप इसकी कमज़ोरी हो, ठीक है ना। आपकी एक हंसी, आपका एक स्टाइल, आपका एक मुस्कुरा कर देखना, लिटरली दिस पर्सन कैन नॉट स्टैंड दैट, ये फ़ौरन मुस्कुरा देंगे, ठीक है। अंदर से बिल्कुल बच्चे, ऊपर से बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट टाइप दिखते हैं। एक्चुअली बात यह है कि मे बी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ गई थी, उसी आउल एनर्जी बचपन से जब छोटे थे, जब से ना इनके ऊपर बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने इनको मच्योर ज़्यादा कर दिया, या इसी बोल एनर्जी ऐसे एक पावरफुल सा या फिर गुस्सीला सा एक बना दिया। लेकिन कैसी चीज़ बियर मतलब उनका इनर सेल्फ अभी तक इनोसेंट है और उनको कुछ समझा ही नहीं आज तक ना उनकी प्रॉब्लम्स। लेकिन जब आप इनके लाइफ में आएंगे ना, लिटरली यू आर गोइंग टू सी दैट वेरी थिंग, और आप उनको अप्रिशिएट जब करोगे, दिस पर्सन इज लिटरली टचिंग द सेवंथ स्काई। बहुत खुश होगा ये कि मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझे वाइफ मिली है। एंड यू सी दिस बनी एनर्जी, oh my gosh, very very active person on bed and a little bit demanding, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, but it's okay, you can see this swan energy। देखो ये मोहब्बत बड़ी तोड़ इसे बोलते हैं ना, टूट के करने वाला है। और स्वैन वो आपको पता ही होगा, परिंदा बोलो क्या है ये, कि अगर इसका अपना साथी बिछड़ जाए तो ये सारी ज़िंदगी तन्हा गुजार देता है और ये दोबारा कभी पार्टनर नहीं बनाता। बाकी ऐसे जानवर परिंदे ऐसे नहीं करते, वो बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन एंड सपोज इज, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1। आई होप टू लाइक दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, मी साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ की, लेट्स सी माय लव व्हाट इज कमिंग अप इन योर कनेक्शन and see what's the energy around you. Pile number 2. So you have got the 6 of Wands. 6 of Wands, the Fool, Devil, Devil,
can see here 5 of Wands. Okay, so first of all let me tell you pile number 2 कि आपके पर्सन की जो एनर्जी दिखी है मुझे पहले स्प्रेड में, दैट इज़ कि ये पर्सन मे बी दे कुड बी फायर साइन, here is Leo and Sagittarius and with the full energy Pisces energy हो सकती है, इनके with the double energy Capricorn भी हो सकते हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसे दिखती है कि सॉरी फुल एनर्जी के साथ पाइसिस एनर्जी नहीं है, दैट इज़ एरीज एनर्जी। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 मुझे दिखता है कि ये पर्सन की जो एनर्जी है एज अ हस्बैंड, दैट इज़ अ वेरी 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 कूल हस्बैंड, ठीक है। कूल पर्सनालिटी है, काम पर्सनालिटी है, लेकिन 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 जो चीज़ मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रही है रिगार्डिंग योर पर्सन, दैट इज़ द डबल एनर्जी, ठीक है। मतलब ये पर्सन ठीक है कूल है, काम है, लेकिन फॉर यू दिस पर्सन इज़ लिटरली ऑब्सेस्ड लाइक एडिक्टेड टू यू, ठीक है। मतलब आपके मामले में ये जेलस भी हो जाते हैं, आपके मामले में ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, और मतलब आप अगर उनका दिल तोड़े तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल इनकी अगर पर्सनालिटी देखे जाए, ओवरऑल बिहेवियर, ये पर्सन बहुत कूल है, ये किसी की कोई परवाह नहीं है, लिटरली ये सेल्फ लवर है, इसको अपने फैमिली से गर्ज होता है, और ये इंसान ना तो किसी के मसले में पंगा लेता है और ना ही किसी को अपने मसले में पंगा लेने देता है। थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर है तो है, ठीक है, लेकिन दिस इज़ फॉर अदर्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी आप भी ऐसा कोई मसला इनके सामने लेके आओगे ना कि भाई वो फ़लाँ के घर ये हो गया तो वो फ़लाँ के घर ये हो गया, दिल भी लाइक देखो मेरी बात सुनो जान, आप अपने घर की तरफ जो है ना ज़्यादा फोकस करें, और हमें क्या उनके घर जो भी हो हम क्यों नज़र रखें, हमें अपने मसले से अपने घर से हमें गार्ज होनी चाहिए, एंड दैट इज़ लिटरली गोइंग टू बी मेकिंग यू फील सो रिलैक्स्ड कि मेरा पति जो है उसका कोई कंसर्न नहीं है और लोगों से सिवाय मेरे या अपनी फैमिली के। सो ये बहुत ही अपनापन इस तरह की इसमें चीज़ें हैं, ये सिर्फ ख़ुद में रहने वाला है, इंट्रोवर्टेड हो सकता है, लेकिन ये पर्सन विद 6 ऑफ वांड्स है बहुत ज़्यादा ये मतलब जिसे बोलते हैं ना, इनकी और लोग तारीफ़ें करते होंगे कि बहुत अच्छा इंसान है, मुझे लगता है कैरेक्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब ये बाहर जाके मुंह नहीं मारता, लिटरली दिस इज़ हाउ दे आर, दैट्स ओनली वाई द डबल इज़ है, क्योंकि इनको इनकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं ये आपसे ही पूरी करेंगे, अपनी वाइफ से, वो कहीं और जाना भी नहीं चाहते हैं ड्यू टू मेडिकल इश्यूज़ या मे बी फॉर मॉरल और रिलीजियस प्रॉब्लम्स या इश्यूज़। ओके, सो दिस इज़ हाउ दे आर। लेट्स सी मोर ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स कमिंग अप विद द 4 ऑफ पेनिकल्स। देखो ये पर्सन पैसे के मामले में एज अ हस्बैंड कभी भी कंजूसी नहीं करने वाला। पहली तो बात है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसको मटेरियल कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब दे आर वेरी वेरी रिच, ठीक है। अपने करियर में भी ये टॉपर हैं, वेल रिकग्नाइज्ड है, इनको बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये न फेमस हो सकते हैं, या फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी था, 6 ऑफ वांड्स था ना, इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फेम, ठीक है। तो ये मशहूर हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में या मे बी यू नो कहीं और। बहरहाल जो भी सिचुएशन है, ग्रुप नंबर 2 ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना रिच हैं, सुपर रिच हैं ये। 3 ऑफ वांड्स, सो मे बी फॉरेन टूर्स इनके लगते हैं, ठीक है, फॉरेन टूर्स इनके काफ़ी मुझे दिखते हैं, और मे बी आपको भी अपने साथ ले लेकर चलेंगे। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना नो मैटर व्हाट, चाहे कोई जो भी कह दे, इसको आप ही चाहिए हो, और लिटरली इनको कोई और लड़की नहीं चाहिए, चाहे इनके पास ऑप्शन हो भी। बड़ा केयरफुल पर्सन है ये। 3 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट सेलिब्रेशन, जॉय, सपोर्ट, दे लाइक योर ब्यूटी। मतलब देखो पाइल नंबर 2 में भी इन्होंने, देखो हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, ठीक है,
मे बी इन्होंने आपसे शादी की आपकी सुंदरता देखकर, ठीक है, आपकी ब्यूटी देखकर इन्होंने आपसे शादी की थी। इसीलिए ये आज भी आखिरी लम्हे तक भी, आखिरी दम तक भी आप ही में स्टक होगा। उनको ना तो कभी कोई लड़की इतनी सुंदर लगी है और ना इन्होंने कभी लगनी है। उनको जो लगी थी उन्होंने उससे कर ली शादी, ठीक है, और अब वो उसी के साथ कनेक्टेड है और वो कहीं और जाता ही नहीं है। तो बड़ा ही सॉलिड कैरेक्टर का पर्सन है आपका। और जहाँ तक ये है कि बोल्ड है कि शाय है, लेट मी चेक आउट 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एज लवर ही कैसा है, जजमेंट ऐसा लवर ही कैसा है, 5 ऑफ सोर्स। देखो ऐसा लवर ना, देखो एज अ लवर पहली तो बात है ये बच्चा है, लिटरली ये बिल्कुल बच्चे की तरह प्यार करता है, ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं ना, अनकंडीशनल लव देते हैं, ठीक है, हर एक को प्यार करते हैं, ठीक है, दैट इज़ हाउ दे आर, ठीक है। उन्होंने किसी पैसे से या किसी मतलब से आपसे शादी नहीं करी, दे मैरिड यू बिकॉज दे लव्ड यू, ठीक है। उन्होंने प्रपोजल इसलिए भिजवाया था, यू कैन सी दिस नाइट ऑफ कप्स, ये मोहब्बत का पैगाम है, लव प्रपोजल है, एंड दे रियली वांटेड टू मैरी यू, इसीलिए इन्होंने आपसे रिलेशनशिप भी अगर रखा था पास्ट में तो रखा था, ठीक है। लेकिन एज अ लवर लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी sometimes they are shy, sometimes they are cute, sometimes they are smiling, chilling and blushing, लेकिन on private moments literally this person is very wild sometimes, ठीक है। आपसे हो सकता है कंट्रोल इनका ना हो, तब ये इंटीमेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम से ना हॉट हो जाते हैं, इस तरह का इनका मसला है कुछ, ठीक है। सो आप इनके दोनों रूप देखोगे, ठीक है। स्ट्रेंथ बड़ा स्ट्रांग है भी, फिज़िकली भी, मे बी बॉडी शॉडी बनाई हुई है, और मे बी जिम शिम लगाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आई कैन सी यू वुड लव देयर बॉडी। लवर्स बड़े रोमांटिक हैं बहुत ही ज़्यादा एज अ हस्बैंड, ठीक है। ये पहले मैं टू, ये पर्सन को आपकी नेक बहुत पसंद होगी और आपके नेक की खैर नहीं है लिटरली, ठीक है। अनदर थिंग आई कैन सी फॉर पार्लियामेंट 2 इज़ लाइक maybe this person is a life changer in your life in some way, in one way or two. I don't know how and why इन्होंने कैसे आपकी लाइफ चेंज करी थी। मे बी आप बहुत परेशान थे अपनी ज़िंदगी में जब भी आपकी लाइफ में आए, जब से आप इन शादी करके घर गए हो, आपको कोई परवाह नहीं है, आपको कोई जिसे बोलते हैं ना टेंशन नहीं है, ठीक है। एंड एडवांस दिस पर्सन इज़ सो पैशनेट फॉर यू, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत आ रहा, अभी बहुत ज़्यादा वांट्स की एनर्जीज आ रही हैं, एंड व्हेन एवर देयर आर वांट्स एनर्जी टोटली दिस पर्सन इज़ एक्शन ओरिएंटेड, आपके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ढेर सारी भावनाएं हैं इनकी, ओके। सो लेट्स सी फ्रॉम और क्या निकल के आता है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सोलमेट्स, ठीक है, दिस इज़ हाउ दे आर, ये आपके सोलमेट है और आप भी इनके सोलमेट हो, इसीलिए ये पर्सन ने कभी किसी और की तरफ नहीं देखा, इसीलिए इतना लॉयल है, क्योंकि उनको सोल कनेक्शन किसी और में फील ही नहीं हुआ कभी। इट्स नॉट ऑल अबाउट फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल रिलेशनशिप, सोल इज़ अ बिग थिंग। जब आपको सोल ही किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होती तो फिज़िकल रिलेशनशिप कहीं पर स्टैंड नहीं करता, कहीं पर, लिटरली ज़ीरो, ठीक है ना। क्रिएटिविटी, आपके बच्चे हैं लिटरली, यू आर गोइंग टू बी हैविंग किड्स इन द फ्यूचर, और आप अब काफ़ी अच्छा जोड़ लोगे पैसा, घर शहर बना लोगे, बिकॉज दिस पर्सन इज अर्निंग वेरी वेल, एंड आई नो कि आप उनकी मदद, हेल्प बहुत ज़्यादा करने वाले हो इसमें। एज अ लवर दे आर गोइंग टू बी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन,
हाँ, देखो आप कॉड स्टार्टेड फेमिनिन से लव एनर्जी में लाने वाला यही इंसान है। ठीक है, यू वर टू डिस्टॉर्टेड, यू वर टू लाइक वियर्ड, लाइक बहुत ही वियर्ड हालत थी आपकी, आपको पता होगा जब आप इनसे मिले। ठीक है, मे बी किसी ने आपको धोखा दिया हो, या आप अपने पेरेंट्स से, कुछ लोग तंग होते हैं, कार्मिक फैमिली मिल जाती है, टॉक्सिक फैमिली मिल जाती है, तो फिर परेशानी होती है। ठीक है, बट दिस पर्सन हेल्प्ड यू, इन्होंने आपकी मदद करी। रेनबो रिवाइवर देखा, आपकी लाइफ में ये रंग लेके आया, ये इंसान ने अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी, और आप बहुत ग्रेटफुल हो गए इसके कि भाई ये ना मुझे मिलता तो पता नहीं मेरा क्या बनता, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। अबंडेंस, देखो बहुत रिचीज़ हैं आपकी लाइफ में, ये बता दूँ मैं आपको, अमीर हैं ये, मैं साफ बोलूँगी, और आप लोग शादी के बाद और भी ज़्यादा अमीर हो जाओगे, मे बी ड्यू टू सम वाइज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स किया, इनर पीस। ठीक है, ये आपको सुकून देगा, ये ऐसा हस्बैंड है, आपको इनर पीस होगा, आपको ये टेंशन नहीं होगी कहाँ गया है, वहाँ क्या कर रहा होगा, वहाँ किसके साथ लगा हुआ होगा, किसके साथ फ़ोन पे बात कर रहा होगा, नहीं, ऐसी टेंशन तो आपको होनी नहीं। सुकून रहेगा आपको, आप सुकून से बच्चे भी पालोगे, सुकून से आप अपने काम भी करोगे जो भी आप करते हो। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज ना। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। ओके, ग्रुप नंबर 2, कंपैशन। ठीक है ना, ये बंदा बहुत वो है, नहीं किसी के बारे में जजमेंट नहीं देता कि वो फ़लाँ ऐसा है, वो फ़लाँ वो कर रहा है, वो कर रहा है, नो, दे आर सो काम। सो मे बी 5D में ये मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन योगा इस तरह के बहुत ही करते हैं, हीलिंग वगैरह के सीन हैं इनके। ठीक है, ही गाइडिंग चिल्ड्रन, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और ये ख़ुद भी बच्चे की तरह, बच्चों के साथ जब ये होते हैं, द लिटिल दे आर बच्चा, अनदर बच्चा। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है इनमें। अच्छा, एक और चीज़ इनमें जो बेस्ट चीज़ इनकी आपको लगती है होगी, दैट इज़ कि ये कभी ना टेंशन नहीं देते, या कोई परेशानी की बात हो भी गई है ना, तो दे विल ऑलवेज़ गिव यू तसल्ली कि भाई कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं हूँ ना, मैं परेशानी ले सकता हूँ, मैं टेंशन ले सकता हूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं परेशान होने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, हर चीज़ अपने परफेक्ट टाइमिंग पर हो जाएगी, और लिटरली दे आर सो कामिंग, इनके वर्ड्स आप पे लिटरली ब्लेसिंग बन के उतरते होंगे। ओके, मदर अर्थ, देखो एनवायरमेंटलिज्म ऑन बाउंड्रीज़, देखो बाउंड्रीज़ की पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये कैसा हस्बैंड है, जिसमें मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसकी हेल्दी बाउंड्रीज़ होती हैं। ठीक है, ये किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा फिज़िकली, मेंटली, फ़ोन पे बातें, ये सब चीज़ें, नो, दे आर ओनली देयर फॉर यू, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। दूसरी बात कि ये हीलर हो सकता है, मे बी इनका कोई सोल मिशन हो रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, या फिर कोई और हीलिंग का सीन। ठीक है, या इनको कोई डिवाइन कॉल हो, ये भी हो सकता है, इसलिए भी इतना ये इतने सुंदर कैरेक्टर का है। सो दिस इज़ सो सो डिवाइन, यू सी इनर गॉडेस, दिस पर्सन इज सो डिवाइन। इसकी जो इनर मतलब दे लिटरल लाइक गॉड, इनर गॉड, इनके अंदर भगवान रहते हैं, लिटरली गॉड इज़ इनसाइड दैम। ठीक है, और ये कुछ आई थिंक रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी करते हैं टू इन्हांस देयर डिविनिटी एंड स्टफ लाइक दैट। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और उनके लिए भी, आप दोनों एक दूसरे के लिए गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ रखते हैं। ठीक है, एंड आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी सो लवली एनर्जी एंड सेंसिटिविटी, बहुत ही सेंसिटिव है पर्सन, लाइक हर चीज़ को महसूस करता है, कोई किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को, इवन आप पत्नी हैं तो आप बहुत केयरफुल वर्ड्स यूज़ करेंगे कि आपको कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, ये ऐसा ही है। ठीक है, सो लेट्स सी सम चार्म्स फॉर योर पर्सन।
Okay. Well, file number 2. Alright. सबसे पहले यू कैन सी एलिफेंट एंड बॉल एनर्जी विच रियली रिप्रेजेंट्स कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कमिटेड है और बहुत ज़्यादा अटैच होगा आपके साथ, बहुत ज़्यादा एज अ हस्बैंड, ठीक है। और अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये पूरे करने वाले हैं। मैजिक है, यूनिकॉर्न मैजिकल है, आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे, आपको एक बेबी सन का गिफ्ट भी देंगे, ठीक है। डेफिनेटली यू कैन सी योर सेल्फ एज अ मॉम, कॉल अप योर मॉम होल्डिंग हर बेबी ऑन हर बैक, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको ये गिफ्ट भी देंगे ये। और मुझे ऐसे दिखता है कि दिस इज़ अ की टू योर न्यू लाइफ। बहुत जल्द इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। हॉर्स है रिप्रेजेंटिंग एक्शन कमिंग टूवर्ड्स यू। सुरैन है, मे बी अभी ये सिंगल है, अगर अभी आपको नहीं मिले तो ये सिंगल है, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि दे लव योर लुक्स, ये बता दूँ मैं आपको, विजुअल है ये थोड़े से, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा। जितनी ज़्यादा आप अच्छी लग रही होंगी, जितना ज़्यादा आप सुंदर तैयार हुई भी होंगी, उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ये, ठीक है। लुक्स डज मैटर फॉर देम, लेकिन ये आपको लुक्स की वजह से सिर्फ सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्यारी लग रही हैं तो दे विल अप्रिशिएट इट, ठीक है। हर कोई अप्रिशिएट करता है, हर एक को प्यारी चीज़ प्यारी लगती है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।